किसी संख्या की विषय गणित प्रकरण संपूर्ण संख्या। किसी संख्या की पूर्ण भाजक संख्याओं का योग उसके दुगने के बराबर होता है तो वह संख्या संपूर्ण संख्या कही जाती है। कहने का मतलब ये है, अगर कोई संख्या है जिसके पूर्ण भाजक संख्या जितनी भी हैं उन सभी का योग यदि उस संख्या के दुगने के बराबर होगा तो वह संख्या संपूर्ण संख्या कही जाएगी। प्रथम चार संपूर्ण संख्याएं इसी तरीके से हमें 6, 28, 496 और 8218 प्राप्त होंगी। किसी संख्या की भाजक संख्याएं हम लोग, जैसा कि आप लोगों को पता है, कि गुणनखंड से निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए संख्या 6 की पूर्ण भाजक संख्याएं क्या होंगी। अगर हमें 6 की पूर्ण भाजक संख्याएं निकालनी है तो हम जानते हैं कि 6 के फैक्टर होते हैं 2, 3 और 1। तो पूर्ण भाजक संख्याएं जिनसे यह संख्या विभाजित हो सकती है वो क्या क्या होंगी। एक तो होगी 1, एक होगी 2, एक होगी 3, एक होगी 6। तो अब हम देखते हैं कि इसके संख्या 6 के लिए 1 + 2 + 3 + 6 = 12। तो ये 12 आ रहा है, जो क्या आ रहा है यहाँ पे क्या बोला था, उसके दुगने के बराबर होता है अगर संख्याओं का योग। तो संख्या थी 6 और यहाँ पे 12 आया। 12 मतलब 2 × 6 और 6 दी गई संख्या है, अतः 6 एक संपूर्ण संख्या होगी। उसी तरीके से अब हम 28 संख्या लेते हैं। 28 के हम फैक्टर करते हैं या गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड हम देखेंगे 28 के क्या आएंगे, 2, 2, 4, 7, 1। गुणनखंड के थ्रू हम भाजक निकाल सकते हैं। तो हमें पता चला 28 = 1 × 2 × 2 × 7। मतलब इसके भाजक संख्याएं क्या क्या होंगी। एक होगी 1, एक होगी 2, एक होगी 4, एक होगी 14, एक होगी 28। तो सारी संख्याएं क्या होंगी 1, 2, 4, 7, 14, 28। ये इसकी भाजक संख्याएं हैं इस नंबर की, 28 की। उसी तरीके से अब हम देखेंगे कि अगर ये संपूर्ण संख्या होगी तो इसके जो भी भाजक संख्याएं हैं इन सब का सम इस दी गई संख्या के दुगने के बराबर आना चाहिए। क्या ये है या नहीं है। तो हम देखते हैं 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 जो हमें देता है 56। 56 मतलब 2 × 28, मतलब 2 × दी गई संख्या जो ये 28 थी, अतः 28 भी एक संपूर्ण संख्या होगी। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा।